आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NCERT असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस किससे रिलेटेड है? ये नोटिस जो है ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 174/2024 यानी NCERT के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अलग अलग जो है विषयों के अंदर करीब 123 पदों के लिए 36 अलग अलग विषयों में 123 पदों के लिए ये जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया था। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट थी उसको बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है? 27 अगस्त 2024 साय 5 बजे। यानी अब आप इस यूनिवर्सिटी के इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 27 अगस्त 2024 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं पूरा विज्ञापन जो है वो दिखा देता हूं, किन किन विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये NCERT का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें अलग अलग विषयों के अंदर टोटल 123 जो वैकेंसीज हैं वो जारी की गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से विषय हैं, उसमें कितने कितने पद हैं और एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने पद हैं वो आप पूरा जो रोस्टर है पदों का वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। नए विद्यार्थी जो अनभिज्ञता के कारण से और आवेदन करने से वंचित रह गए थे उनके लिए ये गोल्डन चांस है, वो चाहें तो जो है दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा NCERT के द्वारा इस डेट को बढ़ा करके अब जो है 27 अगस्त 2024 कर दिया गया है। तो ये 36 विषयों के अंदर विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ करके समझ करके और फिर अप्लाई करें। तो इसके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है इसमें आप देख सकते हैं। पहली बात, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है यानी UGC या फिर CSIR, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो PhD डिग्री जो है होल्डर हैं वो बगैर नेट, सेट या स्लेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो PhD है वो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी PhD की डिग्री का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, उनको ये 5 बिंदु जो दिए गए हैं आपके सामने, ये 5 बिंदु दिए गए हैं, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। और ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा? जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या फिर डीन, ठीक है, संकाय अध्यक्ष या फिर कुल सचिव, उसके द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें यह भी कहा गया है कि जिन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित नहीं की जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अगर उस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बगैर जो है नेट सेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने PhD की जो डिग्री प्राप्त की है वो वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर प्राप्त की है
तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर टीचिंग एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा, पेपर जो है रिसर्च पेपर पब्लिश्ड जो है वो जुड़ जाएगा। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टीचिंग जो एक्सपीरियंस है वो 8 वर्ष का होना चाहिए रिसर्च का, या टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 वर्ष का, ठीक है। और आपके कितने पेपर जो है पब्लिश्ड होने चाहिए, आपके कम से कम 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर, और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 अगर है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई हैं उसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर का और जोड़ देते हैं आप। तो इसमें आपके अगर 10 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर, अगर आपके 10 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं और कम से कम आपके पास में 10 वर्ष का टीचिंग का या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो और आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स है, तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन को समझ करके उसके पश्चात आपको अप्लाई करना चाहिए। ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन बताई गई हैं जो इसके अंदर बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो है ही। इसके अलावा मास्टर जो डिग्री है वो आपके पास में या तो लाइब्रेरियन साइंस से होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन साइंस से होनी चाहिए, या डॉक्यूमेंटेशन साइंस से होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता बताई गई है वो योग्यता इसके अंदर है, ठीक है। आपका पे स्केल जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, परमानेंट पोस्ट है तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल जो है वो प्रारंभ में 57,700 है, एसोसिएट प्रोफेसर का पे स्केल प्रारंभ के अंदर 1,31,400 रुपये, और प्रोफेसर का पे स्केल जो है वो 1,44,200 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो डिटेल हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये डेट जो है इसके अंदर बढ़ा दी गई है रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन आवेदन की, जो पहले 16/8 थी अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 27/8 कर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगेगी, तो इसमें जो यूआर कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और बाकी जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन फीस से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये पूरा जो विज्ञापन है आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ करके और फिर आपको अप्लाई करना है। मेरा ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।